तो सीधा आपको लाइव लिए चलते हैं जहां तिरंगा यात्रा में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। सीधा लाइव लिए चलते हैं। हमारी सेना, हमारी सेना, हमारी सेना, नरेंद्र मोदी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बहुत अहम है। दरअसल भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य और पराक्रम यहां पर दिखाया था। सेना को सलाम करते हुए राजस्थान बीजेपी राजधानी जयपुर में तिरंगा यात्रा में यहां जुटी है। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी यहां पहुंचे हैं, उपस्थित रहेंगे। बड़ी चौपड़ पर तिरंगा यात्रा का समापन यहां पर रखा गया है। इस दौरान धन्यवाद सभा का आयोजन भी यहां होना है। सभा में मौजूद लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पूरी यहां पर जानकारी दी जाएगी। इससे पहले कई जगह तिरंगा यात्रा की स्वागत की तैयारियां भी यहां की गई है। तो कई बड़े नेताओं की यहां पर मौजूदगी है। तो जयपुर में अल्बर्ट हॉल से यह यात्रा का शुभारंभ हुआ है। कई चौराहों से होकर गुजरेगी यह यात्रा। भारत माता की, भारत माता की, हमारी सेना, हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजे। आपसे आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। हमारी सेना, हमारी सेना, हमारी सेना। अब सभी संतों से आग्रह करूंगा कि आगे की पंक्ति में सबसे आगे हमारे साधु संत रहेंगे। सब पधारे आगे की पंक्ति में। एक मिनट। भारत माता की, भारत माता की। हम सबके मध्य राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा भाई साहब पहुंच चुके हैं। मैं इस अभियान के प्रदेश के समन्वयक आदरणीय पिंटू सैनी जी भाई साहब से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का दुपट्टा पहनाकर, तिरंगा दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी मौजूद है। उनके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं रामलाल जी शर्मा भाई साहब से आग्रह करूंगा, अंकित चेची जी से आग्रह करूंगा, उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में राजस्थान भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी भाई साहब उपस्थित हैं। उनको भाजपा का अपने तिरंगा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय रामलाल जी शर्मा भाई साहब, विमल अग्रवाल जी से। भारत माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जयपुर वासियों को इस तिरंगा यात्रा में आप 2 मिनट संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की हमारी ये तिरंगा यात्रा, इस तिरंगा यात्रा में हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे जो हमारी संस्कृति, हमारा विचार
और हमारे इस संस्कृति को और विचार को और सनातन को आगे बढ़ाने वाले मंच पर विराजमान हमारे सभी संतगणों को मैं प्रणाम करता हूं, उन सभी को मैं नमन करता हूं। हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण जी, माननीय परनामी जी और सभी इतनी बड़ी संख्या में आए इस मां भारती के सभी सपूत, सभी हमारी माता बहनें, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने हमारे देश के जो सैनिक जिन्होंने की, आपने देखा होगा पहलगांव के बाद जिस तरह की देश में स्थिति बनी थी और देशवासियों के मन में जो एक ज्वार था, वो हमारे सैनिकों ने सटीक बता करते हुए, और आपने देखा कि उन आतंकी अड्डों पर उनके जो बने हुए थे पाकिस्तान में, किसी भी और व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई और हमारी सेना ने और हमारे उन वैज्ञानिकों ने जिस तरह के मिसाइल के द्वारा उनके जो अड्डे थे उनको समाप्त करने का काम किया। मैं हमारी देश की सेना को मैं सलाम करता हूं और उनको इस बात के लिए पूरे देश के हर व्यक्ति को गौरव है कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह की कार्रवाई की गई है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यह समय बदला हुआ समय है, यह वो समय है जो मोदी जी ने देश की सेनाओं को छूट दे करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। और हमारे उन सैनिकों ने, मैं निश्चित रूप से जो हमारे सैनिक हैं उनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जिन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, हमारे उन जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उनके लिए, और जिनके प्राण गए थे पहलगांव में और सिंदूर ऑपरेशन को उन्होंने जो करके बताया है, ऐसे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आज के इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से मैं देश के सैनिकों को हौसला अफजाई भी करना है और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी तिरंगा यात्रा निकाल करके गांव ढाणी में, हमारी हर विधानसभा में, हर मंडल में, हर गांव में यात्रा निकलेगी और हमारे उन सैनिकों का सम्मान करने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम हुआ है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी कैबिनेट को और सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको पुनः सलाम करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। आप सभी लोग इतने बड़ी संख्या में आए, आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। सबसे आगे हमारे सभी साधु संत चलेंगे, हमारे आर्मी के पूर्व सैनिक अधिकारी चलेंगे, डॉक्टर्स, हमारी मातृशक्ति, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी सभी हमारे जयपुरवासी चलेंगे। ये काम अपना है, हमारा है, सबका है। ये तिरंगा यात्रा आपकी अपनी है, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और बड़ी चौपड़ पे इसका समापन होगा। भारत माता की, भारत माता की। परमवीर चक्र विजेता। तो बड़ी चौपड़ पर यात्रा का समापन यहां पर होगा। यात्रा कई जगह से भव्य स्वागत कार्यक्रम भी यात्रा का किया जाएगा। तो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित है ये यात्रा। राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल से शुरू होगी ये यात्रा। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सांसद मंजू शर्मा,
इसी के साथ अशोक परनामी, बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। कालीचरण सराफ भी इस यात्रा में शामिल हैं। राजधानी जयपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा यहां निकलनी है। तो सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और कई बीजेपी के बड़े चेहरे यहां पर हैं। की तरफ चलेंगे, भारत माता की जय घोष करते हुए तिरंगे को अपने हाथ में लिए हुए सभी लोग न्यू गेट की तरफ चलेंगे। न्यू गेट से हम बापू बाजार में एंटर करेंगे और बापू बाजार से जौहरी बाजार में एंटर करते हुए सभी को बड़ी चौपट पहुंचना है। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि यात्रा अब प्रारंभ हो रही है। तिरंगा यात्रा अब शुरू हो रही है। जयपुर के लोग आज इस तिरंगे के स्वागत के लिए आपके लिए फलक पावड़े बिछाए हुए हैं। आप यहाँ से सीधा न्यू गेट पहुंचिए। न्यू गेट से बापू बाजार से जौहरी बाजार। भारत माता की। तो जयपुर के अल्बर्ट हॉल से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। अल्बर्ट हॉल से तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ है। कई जगहों से होकर गुजरेगी तिरंगा यात्रा। बड़ी चौपड़ पर यात्रा का समापन और धन्यवाद सभा यहां पर रखी जाएगी। कई बड़े नेताओं की यहां पर मौजूदगी है। तो राजधानी जयपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा यहां निकलनी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलतापूर्वक यहां पर उसकी सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का लगातार सैनिकों का शौर्य और पराक्रम को उत्साह बनाए रखने के लिए यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल से इस यात्रा का आगाज यहां किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत में जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी चौपड़ पर यात्रा का समापन और धन्यवाद सभा यहां रखी गई है। यात्रा कई जगहों से भव्य स्वागत कार्यक्रम भी होगा। तो पूर्व सैनिक यहां पर मौजूद हैं। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहां पर है। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी यहां पर मौजूद हैं। तो कई बड़े नेताओं की मौजूदगी यहां पर है। तो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित है यात्रा। तो जयपुर के अलावा पूरे देश में अलग अलग जगहों पर यह यात्रा निकाली जा रही है। सैनिकों के पराक्रम को मोटिवेट करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा यहां जवाब दिया गया है भारत की ओर से। तो लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है भारत की ओर से। तो राजधानी जयपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा यहां निकाली गई है। सैनिकों के सम्मान और शौर्य को ध्यान में रखते हुए अल्बर्ट हॉल से यह तिरंगा यात्रा का आगाज यहां हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ यहां अपडेट है? मनोज, क्या कुछ इस कार्यक्रम की अपडेट है?
बिल्कुल प्रियंका, अल्बर्ट हॉल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तिरंगा यात्रा है उसको रवाना कर दिया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ, बिल्कुल प्रियंका आप मुझे सुन पा रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल प्रियंका, जो तिरंगा यात्रा है उसमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तिरंगा यात्रा है उसको अल्बर्ट हॉल से रवाना किया था। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी और सीपी जोशी भी मौजूद थे। विधायकों की बात की जाए तो कालीचंद सर्राफ, बाल मुकुंदाचार्य भी इसमें पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे। अब मैं मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राकेश से कहूँगा कृपया वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कि यहाँ पर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। जैसा कि तस्वीरों में मेरे दर्शक देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पूरी जो ये यात्रा है आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और पूरी यात्रा में भारी उत्साह है। चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा है और खासकर की जो देश प्रेम से धुनी हुई जो ओतप्रोत जितनी भी धुनें हैं, जितने भी गाने हैं उनको बजाया जा रहा है। और जिस तरह का उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं में इस भीषण गर्मी के दौरान प्रियंका देखने को मिल रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरह से गर्मी का जो दौर है, जो जेठ की दोपहरी के बारे में कहा जाता है कि जेठ की दोपहरी को बर्दाश्त करना अपने आप में बहुत असहनीय जेठ की दोपहरी होती है। और इस दोपहरी में जो कार्यकर्ताओं में उत्साह, खासकर की जो देश प्रेम के लिए जो जज्बा दिखाई दे रहा है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। भारी तादाद में पूरे प्रदेश भर से जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। इसके अलावा जो तमाम सामाजिक संगठन हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं क्योंकि सबका उत्साह इसमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हमसे जो गोविंदपुरा जयपुर से आए हम लोग और बहुत उत्साह है। लगभग 150 से 200 लोग आए हम लोग। जयपुर में कहाँ रहते हो? गोविंदपुरा में, जोटवाड़ा जयपुर। बिल्कुल प्रियंका, हमारी जो हमने वार्ता की थी वो कार्यकर्ता थे यहाँ से आए थे जयपुर से। प्रियंका और भी कार्यकर्ता जुड़ने की कोशिश करें। कहाँ से आए हो आप? हम जयपुर जोटवाड़ा से आए हैं और जो पाकिस्तान ने जो दुस्साहस नालायकी बेशर्मी की है उसके अगेंस्ट में भारत के सैनिकों और आर्मी और फौज और सेना के आत्मबल बढ़ाने उनके सम्मान में हम इकट्ठे हुए हैं और ये बता देंगे पाकिस्तान को कि ज्यादा करेगा तो जिंदा चबा जाएंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? इतना उत्साह दिखाई दे रहा है, जितना उत्साह है कहाँ से आप चल के आए हो और कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? भैया मैं यही गांधीनगर की रहने वाली हूँ और ऐसा फील आ रहा है जैसे बांदा बॉर्डर में आपने देखा होगा जो देशभक्ति वहाँ पे रहती है, सेम वैसी ही देशभक्ति यहाँ पे फील हो रही है। और मेरे पापा ने भी आर्मी में सेवा दी है, कारगिल युद्ध में भी वो रहे थे, तो मुझे तो और ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। जो युवतियाँ घर में बैठी हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगी? जी जो युवतियाँ भी घर में बैठी हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगी? बिल्कुल, मैं नारी शक्ति से यही प्रार्थना करूंगी कि आप भी आगे बढ़ चढ़ के भारतीय सेना में शामिल हो, क्योंकि इससे ज्यादा एक गर्व की बात कुछ नहीं होती मेरे लिए। यात्रा ये ऐतिहासिक यात्रा है। ऐसी यात्रा आज तक कभी हुई है ना कभी होगी और ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए बड़ा काम किया है, ये साहसिक कार्य है। आज पूरा देश इस चीज को जश्न मना रहा है। मोदी जी ने जो वादा किया था मिट्टी में मिलाने का, वो मोदी जी ने वादा पूरा किया। उसी जोश को देखते हुए आज पूरा देश जश्न मना रहा है। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, खास करके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तमाम वो जो कार्यकर्ता हैं उन भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं से हमने जुड़ने की कोशिश की थी, जो कि पूरी इस यात्रा में बिल्कुल तिरंगा यात्रा में चल रहे हैं। अब जो यात्रा है प्रियंका वो न्यू गेट की ओर आगे बढ़ रही है। जैसा कि तस्वीरों में एक ऐतिहासिक नज़ारा, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें जो कह रही हैं वो देश की एकता, अखंडता
को एक साथ पिरोती हुई ये तस्वीरें हैं जो कभी कभी देखने को मिलती हैं, क्योंकि जिस तरह से जो धरोहर रही है, खास करके राजस्थान और जयपुर की धरोहर की प्रियंका बात की जाए तो उसका एक सीधा साधा सा चित्रण हम अपने दर्शकों को कैमरे के माध्यम से दिखा पा रहे हैं कि सामने गेट दिखाई दे रहा है जो कि जयपुर की जो शौर्य गाथा है अपने आप को दर्शाता है, जयपुर के इतिहास को बताता है। और उसी इतिहास के वर्णन को करने के लिए जब आज के युग की जनता, आज के युग का युवा, आज के युग की महिला जो भारी तादाद में सड़कों पर है और एक ही शब्द मुंह उनकी जुबान पर है, वो है देश प्रेम। भारत माता की जयकारों के जय घोष के साथ पूरी जो तिरंगा यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय संगठन के जो लोग हैं, उनके हाथों में बड़ी बड़ी तख्तियां हैं, तख्तियों में जो लाइनें उकेरी हुई हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि पूरी जो तख्तियां हैं उन तख्तियों पे जो देखने को मिल रहा है, उन तख्तियों पे देश के मान में, देश के सम्मान में देखने को मिल रहा है। और सभी लोग इस यात्रा को सफल बनाना चाहते हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे किस तरह का उत्साह है। आप बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह है कि भारत ने जो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करी है, हम बहुत खुश हैं। पूरा देश खुशी मना रहा है। मोदी सिंदूर, मोदी सिंदूर, मोदी सिंदूर गा रहा है। बहुत खुशी हुई है, हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि हिंदुस्तान एक अग्रिम पंक्ति में जा रहा है। इससे बढ़िया क्या होगा, पूरा देश। कैमरामैन से कहूंगा वो जो तख्ती है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सब बहानों का भाई है और जिस तरह से पूरी तख्तियां दिखाई दे रही हैं, ये हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम जो लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आप आए। और यहाँ से अल्बर्ट हॉल से जाएंगे और फिर उसके बाद में सांगानेर गेट, यहाँ पे न्यू गेट होते हुए फिर जाएंगे हनुमान जी के सांगानेर गेट, फिर उसके बाद बड़ी चौपड़ विसर्जन। क्या आप सेना के सदस्य रहे हो? मैं IAS रहा हूँ, सेना के साथ काम किया। बिल्कुल प्रियंका, पूरा जो यहाँ पर कार्यकर्ता में जोश दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहोगे आम जनता को? बहुत ही आनंद का विषय है और हमने घर में घुस के दुश्मन को मारा है और इसकी जो है तसल्ली और इसका आनंद पूरा राष्ट्र ले रहा है और हमें, हमारी सेना पर बहुत गर्व है। बिल्कुल प्रियंका, जहाँ तक बात की जाए, ये तख्ती दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ युवा मेरे साथ हैं। ये तख्तियों में देखा जा सकता है सिंदूर का सम्मान, आतंक का विनाश, और पूरी तख्तियां लेकर ये युवा चल रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जरा आगे आइएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जी सर, भारतीय सेना ने भारतीय PM मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। हम उनके साथ हैं, पूरे जोश और उत्साह के साथ ऐसे ही बने रहेंगे। बिल्कुल प्रियंका, तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं। जिस तरह से देखा जा सकता है कि खास करके युवाएं हैं, अब जो आगे का जो सफर है वो यात्रा कर रही है और जिस तरह से पूरा जो आगे की तरफ यात्रा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मेरे सहयोगी दिखा पा रहे हैं जिस तरह से पूरी जो यात्रा है वो चौड़ा रास्ता की ओर बढ़ रही है। और यहाँ काफ़ी तादाद में जो कि अल्बर्ट हॉल से चले थे जितने भी लोग हैं, वो अल्बर्ट हॉल के साथ साथ यहाँ पर भी जहाँ जहाँ रास्ते में तमाम अनेकों स्थानों पर जो पूरी यात्रा है उसका स्वागत किया जा रहा है, उसका सम्मान किया जा रहा है। अनेकों स्थानों पर ठंडे पेयजल की जो व्यवस्था है वो की गई है। और पूरी तरह से यात्रा को सफल बनाने के लिए न केवल जयपुर वासी बल्कि पूरे राजस्थान से भारी तादाद में जो लोग हैं वो उमड़ कर आए हैं। और जैसा कि तस्वीरों में मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राकेश दिखा पा रहे हैं, जिस तरह से पूरा लवाजमा है वो देखा जा सकता है। और यहाँ पर भारी तादाद में न केवल महिलाएं और युवा दिख रहे हैं बल्कि साधु संत भी प्रियंका भारी तादाद में पहुँचे हैं। और जहाँ तक बात की जाए तो बहुत जो अनेकों स्थानों पर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राकेश से कहूँगा वो तस्वीरें पहुँचाने की कोशिश करें। ये जो चौड़ा रास्ता वाला इलाका है जहाँ पर की जो यात्रा है उसके लिए स्वागत की जो पूरी व्यवस्था है वो की गई है। वर्षा करके यहाँ पर स्वागत किया गया है। तमाम इंतजामात जो यहाँ पर किए गए हैं। किस तरह बिल्कुल प्रियंका, उत्साह अपने आप में बनता है।